जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता हो। Subscribe our YouTube channel and वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुतहहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सुम्मा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन राग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि तत्मइन्नुनी बिक़ल्बिन सलीम। सबसे पहले हम और आप मिलकर अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब आलिमे मा काना व मा यकून आफ़ताबे नबूवत माहताबे रिसालत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे तय्यबा व ताहिरा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और सभी लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल पाक हर दिल अजीज नकीब मिल्लत पै करे खलास अखील अजीज हजरत मौलाना हाफिज वकारी साबिर रजा कादरी साहब, इनके भतीजे जिनका नाम महताब आलम है, उनके निकाह का इस्तक़बाल और एहतमाम और उस निकाह में बरकत हासिल करने के लिए इस महफिल नूर को सजाया है। बारगाहे मौला ताला से दुआए जमीला है कि मौला ताला बाबू महताब आलम सल्लमहुल मन्नान की शादी में रहमत व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए और इस शादी को पूरी जिंदगी के लिए मुबारक और मसूद बनाए। मैं जानता हूं कि आखिर में उसी बैट्समैन को भेजा जाता है तो या तो आते ही बोल्ड हो जाए, न तो एक छक्का मार कर पार हो जाए। तो हम जानते हैं कि आप हजरात आप सुनने के मूड में नहीं हैं और हम सुनाना भी नहीं चाहते, बहुत सुनाना अभी है इंशाअल्लाह। तो आप हजरात जब तक इत्मीनान और संजीदगी से बैठेंगे और सुनना चाहेंगे तो दो चार बातें हम अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम के ताल्लुक से पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। शबीहे गौसे आज़म परतबे इमाम आज़म आशिक़े रसूल आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी नात की किताब सामाने बख्शिश में इरशाद फरमाते हैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। देखिए हमारी तकरीर में मैं अक्सर कहता हूं कि नारे भी नहीं लगते, सुभान अल्लाह भी बहुत ही कम आता है। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं।
और खुदा ऐसी ताकत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी ताकत दे मेरे कलम में कि बद मजहबों को सुधारा करूं मैं। और मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह, मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। और खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। प्यार के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बगैर तमहीद के कुछ बातें जो ज़िमनी तौर पे हमें पेश करना है, न तो हम मज़मून निगारी कर सकते हैं न तफसील में जा सकते हैं। आम तौर पे ये समझिए कि जब निकाह होता है तो असल में निकाह का असल नाम अक्द है। ये अरबी लफ्ज है। अक्द का माना है गिरह लगा देना, गांठ मत देना। जैसे धागा में आप गिरह लगाइए, उसी तरह अक्द का माना होता है कि दो दिलों को एक साथ गांठ दिया जाता है, उसी का नाम निकाह। जिस्म दो है और दिल एक हो जाए, उसी का नाम अक्द है, उसी का नाम निकाह। अच्छा, अभी की शादी में लड़का को बाइक वगैरह तो बगैर मांगे हुए दी जाती है। दी जाती है कि नहीं दी जाती है? मांगने की जरूरत नहीं। ये तो लोग कहते हैं ये तो कहना थोड़ी ना पड़ता है, ये मांग में थोड़ी ना दाखिल है, ये तो बगैर मांगे हुए दे दिया जाता है। जैसे लगता है कि वो साइकिल हो। और फिर सोने की अंगूठी निकाह के वक्त में ना पहनाई जाए तो उनके लिए एक इमेज पे पढ़ने की बात होती है कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी। ऐसा नहीं कि यहाँ दूल्हा का घर है तो मैं किसी पे तनकीद करना चाहता हूँ। ये जर्नल गुफ्तगू है हमारे। आप हजरात की भी जवान है, नौजवान है, आप हजरात की भी शादी होगी। मैं आप हजरात के ज़हनों को कुशादा करना चाहता हूँ कि सोने और चांदी, मसला सुनिएगा, सोने और चांदी, चांदी में इस्तिस्ना है कि एक मिसकाल यानी 4.5 मासे से कम चांदी की अंगूठी एक नक्का एक ही ये पहनना जायज भी है और सुन्नते नबवी भी है। इसके अलावा मर्दों के लिए चांदी और सोने का इस्तेमाल हराम है। सोना चांदी मर्द के लिए हराम नहीं, इस्तेमाल करना हराम है। मर्द अगर एक मन सोना रखना चाहे तो रख सकता है, एक क्विंटल चांदी रखना चाहे रख सकता है। सिर्फ मर्दों को सोना और चांदी इस्तेमाल करना हराम है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मर्दों को सोना चांदी इस्तेमाल करना हराम है। आखिर क्या बात? औरतें चांदी सोने की जेवरात इस्तेमाल करे तो जायज है, वो पहने तो जायज है, और मर्दों के लिए हराम क्यों है?
इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहां पे सोने और चांदी का बाब बांधा है, वहां पर इस मसले की वजाहत भी है और मर्दों को सोना और चांदी का इस्तेमाल क्यों हराम है, हर महाज पर मेरे प्यारे आका ने हमारी रहबरी फरमाई। मेरे मुहसिन आका का एहसान है कि अपने गुलामों को खतरे और मुसीबत में पड़ने से बचाया है। सोना और चांदी का इस्तेमाल मर्दों को इसलिए हराम है कि इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सोना और चांदी के इस्तेमाल करने से हिम्मत कमजोर हो जाती है, बुज़दिली आती है, उसका दिल कमजोर हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को मैदान जिहाद के लिए पैदा किया, वो मर्द मैदान बन के आया है, वो मजमे आम में सीना तान कर सीना सिपर होकर गुफ्तगू होने के लिए पैदा हुआ है। मैदान जिहाद में बातिलों के सामने सरे इफ्तिखार बुलंद करके नंगी तलवार हाथ में लेकर काफिरों का सर तलम करने के लिए पैदा किया गया है। मेरे नबी ने मर्दों को सोना और चांदी के इस्तेमाल से हराम है बात रखा। मेरे मोहसिन आका का एहसान है कि सोना चांदी अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हिम्मत पस्त हो जाएगी, हम बुज़दिल हो जाएंगे और मजमे आम्मा में जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आज अगर सोने की अंगूठी ना मिले तो निकाह भी जल्दी नहीं होते रहते। इस बात को ध्यान में रखिए। आपको अगर दे भी कोई ससुराल वाला तो आप उसका इस्तेमाल करें। अंगूठी ले लेना हराम थोड़ा ही है, सोना रखना हराम नहीं है, इस्तेमाल करना पहनना हराम है। इससे हिम्मत कमजोर हो जाती है, हार्ट कमजोर हो जाता है, हौसले पस्त हो जाते हैं, वो दिमागी तौर पे कमजोर हो जाता है। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मर्दों को सोना और चांदी का इस्तेमाल हराम है। कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। आप इस्तेमाल कर ले, या अगर अंगूठी हम ना पहने तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारी जिंदगी में क्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। न हमारी इज्जत पे आ जा सकता है, न हमारे इमेज पे फर्क पड़ सकता है, न हमारी हैसियत में कोई फर्क पड़ सकता है, और पहन बुन इससे कोई रुतबा नहीं बढ़ सकता है। तो सोने की अंगूठी अगर निकाह के वक्त पेश भी हो तो आप ले आप उसको फरोख्त कर सकते हैं, उसकी कीमत लेकर के आप खर्च कर सकते हैं। अलबत्ता मर्दों के लिए सोना और चांदी का इस्तेमाल हराम इसलिए है कि मेरे प्यारे आका ने आपको बड़ी मुसीबत से बचाया ताकि मेरा गुलाम मर्द होकर के भी, मर्द मैदान होकर के भी, मैदान जिहाद में जाने के काबिल होने के बावजूद भी हिम्मत की कमजोरी की बुनियाद पर मर्द मैदान नहीं बन सकता। इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और सोना चांदी के इस्तेमाल से हम और आपको रोका। अच्छा, एक बात और है, दूल्हा और दुल्हन जब दोनों से इजाब कबूल हो जाता है, निकाह हो जाता है, रुखसती होती है, तो आमतौर पे हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, पटाखे भी फूट ही जाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन वो काम क्यों ना करें जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत आ जाए। मेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जैसे पहले पहल निकाह हो और दुल्हन अपने मायका से ससुराल में पहला कदम डालने वाली हो। हालांकि ये इस पे एक दफा हमारी तकरीर में इतराज भी कर दिया था लोगों ने कि ये ऐसा लगता है कि तशाबहुल गैर है, कुफ्फार से मुशाबहत है। हालांकि ऐसा नहीं, ये हदीस है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब निकाह हो और दुल्हन अपने मैका से रुखसत होकर ससुराल में आए
और उसका पहला कदम ससुराल में पड़ने वाला हो कि उससे पहले उसके पांव को पानी से धोकर और उसके पांव के धोबन का पानी घर के चारों तरफ छिड़क दिया जाए। उसके कदम की बरकत से अल्लाह दूल्हा के घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। वो इसलिए फरमाता है कि मेरे सच्चे नबी, अच्छे नबी, प्यारे नबी, ऊंचे नबी ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु निस्फुल ईमान। जब निकाह होता है तो निकाह की बरकत से अल्लाह ताला आधा ईमान मुकम्मल फरमा देता है। तो इसको तो हम अमल में लाते नहीं, इसको तो बालाए ताक रखा तो शायद बहुतों को मालूम भी नहीं। अब ये नहीं कहा कि दुल्हन आए तो वो नमाजी हो, आबिदा हो, साहिदा हो, सालिका हो, पारसा हो, महबूबे बारगाहे इलाही हो, बारगाहे मुताल की मकबूल और मरगूब बंदी हो, तहज्जुद गुजार हो, शब जिंदादार हो, अताअत शियार हो, तकवा शियार हो, मुत्तकी परहेजगार हो, अल्लाह की महबूबा बंदी हो। ऐसा नहीं, बल्कि मेरे नबी ने मुतलकन फरमाया और मुतलक अपने इतलाक पे जारी रहता है। मेरे नबी ने मुतलकन इरशाद फरमाया अन्निकाहु निस्फुल ईमान। अगरचे वो नमाजी न सही, कुरान की तालीम न सही, अगरचे वो आबिदा साहिदा न सही, मुत्तकिया और ज़किया न सही, लेकिन निकाह की बरकत से, सुन्नते मुस्तफा की तकमील की बरकत से अल्लाह उस दुल्हन के कदम में इतनी बरकत डाल देता है कि उसके पांव के धोवन के पानी के छींटों से दूल्हा के घर में अल्लाह बरकत का नुज़ूल अता फरमाता। यही है सुन्नते मुस्तफा। आज की जो महफिल पाक है सुन्नते मिलादे मुस्तफा, मुस्तफा की मिलाद की सुन्नत यानी तरीका, मेरे नबी की विलादत का जो तरीका है, मेरे आका के आमद का जो मकसद है, हसील है, वो क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी का क़ुदूमे मैमनते लुज़ूम हम गुलामों के लिए एक मिशले राह और नमूने अमल। निकाह हो जाता है तो शौहर अपनी बीवी पर हाकिम, और मैंने हदीस पाक की तलावत की, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने भी एराज किया मेरी सुन्नत से फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। मैं अपनी तकरीर का सद्देबाब करता हूँ, हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं कि इस हदीस में जो अल्फाज है, इबारत है अन्निकाहु मिन सुन्नती, मेरे नबी फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रागिबा अन सुन्नती, तो रागिबा का माना तो रगबत और मोहब्बत और उल्फत का होता है। फिर एराज का फमन रागिबा अन सुन्नती, जाहिरी मफहूम तो ये बन रहा है कि मेरे नबी फरमा रहे हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने रगबत की मेरी सुन्नत से, फिर मेरे आका इसे क्यों कैसे फरमा सकते हैं, जाने बाहर कैसे फरमा सकते हैं कि जिसको रगबत हो मेरी सुन्नत से फलैसा मिन्नी, मुझ में से ऐसा नहीं फरमा सकते। अब एक इल्मी नुक्ता यहाँ कि फमन रागिबा अन सुन्नती, अरबी फन्ने नहव में एक उसूल है कि जहां भी रागिबा का लफ्ज आए और उसका सिला अन आएगा तो रगबत का माना नहीं बल्कि एराज का माना होगा, और यहाँ रागिबा का सिला अन मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रागिबा अन सुन्नती, जिसने एराज किया मेरी सुन्नत से फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से
ये सुन्नत मिलाद मुस्तफ़ा का मजमे नूर में आप हज़रात तशरीफ रखते हैं। हमारे आली जाह वल मर्तबत और मेरे मुखलिस और अजीज से अजीज तर हम तो कहेंगे करम फरमा हजरत हाफिज व कारी साबिर रजा कादरी साहब, इनके भाई साहब का जो साहिबजादा है, माशाअल्लाह आली जनाब मोहम्मद लईक अहमद साहब, उनके साहिबजादे की शादी का एहतमाम है। हम बारगाहे मुताल से दुआए जमीला करते हैं कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक के सदक़ा दुफैल में आली जनाब लईक अहमद साहब की हर जायज़ मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए और हम लोगों का सुनाना और आप हज़रात का सुनना अल्लाह ताला कबूल फरमाकर हमारे और आपके लिए कफ़ाराए सय्यात बनाए। मैं अपनी तकरीर का सद्देबाब करता हूँ। पंदहा दादे हासिल शुद्ध फराग मा अलैना या अखी इल्लल बलाग वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अर्श कुर्सी सब झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो मोमिनों।